कालपी नगर में ऐतिहासिक नगर का इतिहास हो रहा है समाप्त। जो बचा है कब तक बचेगा कहना मुश्किल है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि नगर को इतिहास पौराणिक महानगर जी हैं। एक समय था जब आज के महानगर कानपुर से भी बड़ा था कालपी महानगर, जिस नगर पर राज्य करने के लिए देश भर के राजा महाराजा ललायित रहते थे। अकूत संपदा, महान योद्धाओं और देश के प्रमुख व्यापारिक स्थल के सुप्रसिद्ध था। कालपी मुगल काल से लेकर अंग्रेजों ने कालपी को लूटा, तोड़फोड़ कर भारी बरकट मारकाट की और धीरे धीरे समय बीता और देश आजाद हुआ। प्रजातंत्र में तमाम सरकारें बनी बिगड़ी, नगर कालपी की ओर से किसी भी ध्यान देना उचित नहीं समझा। शनै शनै इसकी विरासत, अपनी पहचान और गौरवमय इतिहास को अपनी आंखों में मिटता उजड़ता खंड खंड होते देखना शहर पर आज खंडहर बन कर रह गया है। अपनी आगोश में आज एक ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को बिखरते देख रहा है जो शायद दुनिया में किसी पर्यटन स्थल से कम तर हो। या और धार्मिक महत्व से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए यह नगरी किसी बड़े तीर्थ से कम नहीं है। हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषि के नाम जन्म स्थान को गौरव पाने वाला नगर, इनके ग्रंथों में न सिर्फ धर्म कर्म की राह दिखाई दी बल्कि विश्व के विज्ञान जैसा विषय दिया गया। और वे सभी वेद पुराण गीता भागवत जैसे ग्रंथों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली है। दुनिया के 3 सूर्य मंदिरों में से एक सूर्य मंदिर का होना, मंदिरों की विशाल श्रृंखला के होना जिसे छोटा काशी माना जाता हो, कलकल बहती कालिंदी की मनोरम यमुना घाटों के अपने आगोश में समेटे, जिसके चलते कालपी नगर को कालपी धाम के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म के तमाम पीर फकीरों और करबला जैसे पाकिस्तान खानख्वा मोहम्मदिया सहित तमाम ऐतिहासिक गुंबदों मजरों का शहर कालपी, जिसे कालपी शरीफ का पवित्र दर्जा मिला। अगर इसकी ऐतिहासिकता पर नजर डालें तो आप अचंभित रह जाएंगे। संपूर्ण इतिहास जो लिखने में सक्षम नहीं हूँ, पर पढ़ा उसमें जो याद आ रहा है, अभी जो अवशेष है उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी देश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कपड़ा, कागज, कालीन, कपास, हल्दी, अंडी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र और यमुना के जलमार्ग से देश की राजधानी दिल्ली से सीधे व्यापार से जुड़े होने के चलते दिल्ली में देश और पूर्व शासक वही माना जाता था जो कालपी पर विजय कर लेता था। अगर इसका इतिहास देखें तो कुछ अंश बता रहे हैं कि नगर में अकबर के नौरत्नों में शुमार पंडित महेश दुबे, जिन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता है, यही जन्म हुआ था, जिनके जन्म स्थान को रंग महल कहा जाता है। जयनगर की मोहल्ला मिर्जा मंडी अभी भी खंडहर के रूप में अंतिम सांसें गिन रही है। एक बार अकबर जब कालपी आया तो उसने देखा कि नगर की वैभव की कहानी बीरबल से सुनी और इस क्षेत्र में घूमने की इच्छा जताई। बीरबल अकबर को लेकर नजदीकी ग्राम इटोरा ले गए, जहां पर उनकी भेंट महान तपस्वी ऋषि गुरु रोपड़ से हुई, जिनसे अकबर ने ज्ञान प्राप्त कर गुरु रोपड़ को कुछ देने की इच्छा जाहिर की। तब गुरु ने क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी पानी की समस्या बताई और अकबर ने एक बड़े तालाब का निर्माण कराया। तभी से इटौरा गांव में अकबर का नाम जुड़ गया, आज जिसे अकबरपुरा इटौरा कहा जाता है। बता दें कि कालपी में तमाम बहादुर योद्धा जैसे बहुत चतुर बंदूकची थे जो अपने पूरे देश में जाने जाते थे और बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी दम पर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बुलाते थे। देश की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध का सबसे बड़ा रण झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने कालपी से ही लड़ा था। कई दिनों तक अंग्रेजी सेना के चले युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। युद्धों में कालपी के सैकड़ों अनाम योद्धा शहीद हुए। वहीं अगर बात करें पौराणिक महत्व से तो तमाम वेद पुराणों में कालपी का जिक्र है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का काफी समय यहाँ व्यतीत किया। भीम सैनी हनुमान मंदिर, पिछपिंडा मंदिर, पातालेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया। ऋषि के श्राप से मुक्त पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पौत्र यहाँ यमुना तट पर सूर्य उपासना कर श्राप से मुक्ति पाई और सूर्य कुंड स्थित स्थान पर सूर्य मंदिर की स्थापना कर स्थापत्य काल से ऐसे नमूने जो आज भी नगर में स्थित हैं शायद कहीं ना हो। उनमें से 84 गुंबद, श्री दरवाजा, लंका, मीनार, पाहुलाल, देवालय सहित तमाम हवेलियां जो अब समाप्त हो चुकी हैं। अब अगर कुछ बचा है तो कहना मुश्किल है, बाकी सब इतिहास के पन्नों में ही है। समय समय पर नगर के भूत के वर्तमान के लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद कभी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार मेरा कोई लेख पढ़े और नगर की सुध ले ले। जनप्रतिनिधियों से इस उम्मीद से करना चाहता हूं, पर अवश्य जानता हूं कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष शाले तो देश का एक विलुप्त होते गौरवशाली इतिहास को बचाया जा सकता है।